Hello everybody, this is Rituparna. Welcome to RITSUB. आज आप लोग को समझाएंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप्स देखिए, कंप्यूटर का कैटेगरी वाइज करके कंप्यूटर डिवाइडेड है। जैसे कंप्यूटर का साइज के अनुसार ये 4 टाइप्स होता है: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। फिर इसका कार्य के अनुसार इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। और फिर इसका पर्पस के अनुसार 2 भाग में डिवाइड किया जाता है: जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो यह है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसके डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके पहले हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखिए, पहले तो बात यह है कि अभी जो जनरेशन चल रहा है वो 5th जनरेशन चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कब शुरू हुआ था? 1946 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन था। 1946 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट देखिए कि यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होता था क्योंकि ये साइज में बहुत ही बड़ा होता था और यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ये इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी कंजम्प होता था, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। थर्ड, प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज। मतलब इसका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है इनिशियली, तो मशीन लैंग्वेज मतलब क्या होता है? कोई भी मशीन मतलब कंप्यूटर जैसे बाइनरी समझते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मतलब क्या है? 0 and 1, इसके सिवा वो कुछ समझते नहीं। 0 और 1 ये दोनों डिजिट, ये 2 डिजिट वो समझते हैं, तो इसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था? मतलब ये समझते थे बाइनरी लैंग्वेज। इसका प्रोग्रामिंग जितना सारा होता था, ये प्रोग्रामिंग होता था मशीन लैंग्वेज में। उसका एग्जाम्पल है देखिए, मार्क 1 एंड एनियाक। मार्क 1 एंड एनियाक ये है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल। फिर देखिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक है? इन द ईयर ऑफ 1959 से लेकर 1965 तक है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। फर्स्ट है यूज्ड ऑफ ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क। वायरस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होता था, तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स को बदल कर वहाँ पर मैग्नेटिक टेप एंड ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। ठीक है, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज में उसका प्रोग्रामिंग होता था। प्रोग्रामिंग मतलब देखिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जैसे सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझते थे, तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में उसका कुछ एडवांस हुआ था। तो एडवांस लेवल में वो मशीन असेंबली लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज तो आपको पता है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज जो है कि एक मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में एक लैंग्वेज रहता है, उसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसका इंटरप्रेटरों मतलब ज़रूरत होता है उसको इंटरप्रेट करने के लिए। जैसे उसका एग्जाम्पल क्या है? कोबोल, COBOL, कोबोल। फोर्ट्रैन, FORTRAN, फोर्ट्रैन। PDP-1 एंड IBM 1402 ये है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल। फिर देख लीजिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इन द ईयर ऑफ 1965 से 1971 तक अवेलेबल था। कब से कब तक अवेलेबल था? इन द ईयर ऑफ 1965 से 71 तक अवेलेबल था। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। आईसी यहाँ पर डेवलप हो गया था। ठीक है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पर डेवलप हो गया था। फिर लो पावर कंजम्पशन, जबकि हमारा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था तो वहाँ पर हम लोग को देखे थे कि वहाँ पर हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता था, लेकिन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में लो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है। स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल टेक्नोलॉजी यूज्ड। यहाँ पर क्या होता है कि जो कोड वगैरह रहता है ना, मतलब एक चिप के ज़रिए उसको हम लोग
मतलब उसमें इनपुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ये भी वन टाइप ऑफ आईसी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज का स्टार्टिंग, मतलब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से हाई लेवल लैंग्वेज ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पर यूज हो रहा है। इसका एग्जांपल देखिए, IBM 360, IBM 370, PDP-2। फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में देखिए, इन द ईयर ऑफ 1971 से 81 तक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर अवेलेबल था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पोर्टेबल था। यहाँ पर RAID, रेड का फुल फॉर्म आप लोगों को नेक्स्ट लिख देंगे, रेड का फुल फॉर्म। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में रेड का इस्तेमाल होता था। यहाँ पर लार्ज स्केल एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता था एंड यूज्ड इन वर्चुअल रियलिटी मल्टीमीडिया। एग्जाम्पल क्या है, IBM PC एंड एप्पल मैकिन्टोश, इसका एग्जाम्पल है। फिर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है 1981 से टिल नाउ, अभी तक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में होता है। फिर यहाँ पर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का काम होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, और फिर इंटेलिजेंस रोबोट्स का बहुत सारा, मतलब जो नए नए टेक्नोलॉजिकल जो काम होता है, ये सब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, ये सब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के ज़रिए ये काम होता है। ओके। फिर आप लोगों को इसके बाद आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर और उसका अलग अलग से डिवीजन, ये सब लेके आ रहे हैं। RAID, रेड का फुल फॉर्म देखिए, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। ये किस लिए यूज होता है, ये स्टोरिंग डेटा इन मल्टीपल हार्ड डिस्क ड्राइव। ये डेटा स्टोर करते हैं मल्टीपल हार्ड डिस्क ड्राइव में, मतलब बहुत सारे हार्ड डिस्क में डिवाइड करके डेटा स्टोर करते हैं। RAID, रेड। और फिर देखिए स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल टेक्नोलॉजी जो है, इसका देखिए, integrating a small number of electrical components into a single semiconductor chip। मतलब स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जब भी एक सेमीकंडक्टर चिप में इंटीग्रेट करते हैं, तो ये स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी के अंडर होता है। और लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी है जबकि एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सिंगल सेमीकंडक्टर चिप के अंदर आता है, तो ये लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी में के अंतर्गत होता है। और मीडियम स्केल है इन दोनों के बीच में, मतलब स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के बीच में आता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन।